श्री महागणेशाधिपते नमः। श्री मात्रे नमः। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन में जैसे रास्ते बंद से हो रहे हैं, या शायद मन में एक इच्छा होती है कि और ज्यादा समृद्धि और आशीर्वाद मिले। अगर ऐसा है तो 10 अक्टूबर को आने वाली संकटहरा चतुर्थी एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक और चतुर्थी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास दिन है। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे इस दिन भगवान गणपति की पूजा करके जीवन के सभी संकटों को दूर किया जा सकता है और उनका भरपूर आशीर्वाद पाया जा सकता है। तो मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई इस चतुर्थी में ऐसा क्या खास है, ये बस एक और धार्मिक दिन क्यों नहीं है। सच तो ये है कि इस दिन ब्रह्मांड में कुछ बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो इसे धन, समृद्धि और सफलता के लिए एक असाधारण मौका बनाता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इस दिन के ब्रह्मांडीय रहस्यों से लेकर पूजा की सरल तैयारी तक और उन विशेष मंत्रों तक जाएंगे जो हमारी प्रार्थनाओं को शक्ति देंगे। हम ये भी देखेंगे कि कलाकारों के लिए इसमें क्या खास है, शाम को कौन से अनुष्ठान करने चाहिए, और आखिर में वो परम आशीर्वाद क्या है जो इस दिन हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए सबसे पहले उस अद्भुत संयोग की बात करते हैं जो इस दिन को इतना शक्तिशाली बना रहा है। सोचिए, जैसे ग्रह एक सीध में आते हैं ना, ठीक वैसे ही इस दिन 3 बहुत ही शुभ ऊर्जाएं एक साथ मिल रही हैं, और यही चीज इसे एक असाधारण दिन बनाती है। यहाँ 3 शक्तिशाली ऊर्जाओं का संगम हो रहा है। पहली, ये आश्विन मास है जो देवी माँ को समर्पित होता है। दूसरी, ये शुक्रवार का दिन है जो धन की देवी माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। और तीसरी, ये चतुर्थी है जो भगवान गणपति का दिन है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये लक्ष्मी और गणपति दोनों का एक साथ आशीर्वाद पाने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका बन जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब हम लक्ष्मी गणपति कहते हैं तो हमारा मतलब उस खास स्वरूप के से है जहाँ गणपति जी की बाईं जांघ पर उनकी पत्नी सिद्धि लक्ष्मी बैठी हुई हैं। सिद्धि का मतलब है पूर्णता या उपलब्धि। तो ये स्वरूप ज्ञान और धन के संपूर्ण मिलन का प्रतीक है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो अब जब हम इस दिन के महत्व को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम अपने घर में इस पूजा के लिए एक पवित्र और ऊर्जावान स्थान कैसे बना सकते हैं। और चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले अपने पूजा स्थान में लक्ष्मी गणपति का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। और हाँ, अगर आपके पास ये विशेष स्वरूप नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप भगवान गणपति की किसी भी मूर्ति या तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर रूप में मौजूद हैं। इसके बाद शुद्ध नारियल तेल का एक दीपक जलाएं जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। अब बारी है फूलों की। देखिए, हम सब जानते हैं कि गणपति जी को लाल फूल बहुत पसंद हैं, जो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन क्योंकि ये चतुर्थी शुक्रवार को है जो देवी लक्ष्मी का दिन है, तो हम उन्हें भी प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए इस दिन लाल फूलों के साथ साथ सफेद फूल भी जरूर चढ़ाएं जो शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। इस तरह हम दोनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ पाते हैं। अब हम पूजा के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंत्र और प्रसाद। ये वो माध्यम हैं जिनसे हम अपनी प्रार्थनाओं को सीधे देवताओं तक पहुंचा सकते हैं। ये अनुष्ठान बहुत ही सरल और सुंदर है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों से लाल और सफेद फूल भगवान को अर्पित करें और अपना आभार व्यक्त करें। फिर हम 2 बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों का जाप करेंगे और आखिर में गणपति जी को उनके प्रिय मोदक और मिश्री जैसी कोई सफेद मिठाई अर्पित करें जो जीवन में मिठास और खुशी का प्रतीक है। पहला मंत्र बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। ये सीधे लक्ष्मी और गणपति के संयुक्त स्वरूप का आह्वान करता है। जब इसे जपें तो कल्पना करें कि ज्ञान और समृद्धि दोनों एक साथ जीवन में आ रहे हैं। इसे पूरे दिल से जपें। ओम श्री लक्ष्मी गणपतये नमः। दूसरा मंत्र उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो हमारे रास्ते में आती हैं। ये गणपति के हेरंब स्वरूप से प्रार्थना करता है, जो रक्षक और बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। जब इस मंत्र का जाप करें तो महसूस करें कि जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो रही हैं। नमो हेरंबाय मदमोधिताय संकष्टस्य निवारणाय नमः। अब हम एक विशेष पूजा विधि की बात करते हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य या अभिनय। यह है स्फटिक गणपति की पूजा, जो इस दिन रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।
मतलब अगर कोई अभिनेता है जो बड़े पर्दे पर चमकना चाहता है, या एक संगीतकार है जो अपनी कला से दुनिया को छूना चाहता है, या फिर एक नर्तक है जो अपनी कला में परफेक्शन चाहता है, तो इस दिन स्फटिक गणपति की पूजा विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है। और अगर स्फटिक गणपति नहीं है तो भी बिल्कुल चिंता न करें। आप किसी भी गणपति की मूर्ति या चित्र की पूजा सफेद फूलों और सफेद प्रसाद से कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भक्ति और हमारा इरादा होता है। पूजा सिर्फ सुबह ही खत्म नहीं होती। इस दिन की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करने के लिए शाम के समय कुछ शक्तिशाली अनुष्ठान भी हैं जो हमारे आशीर्वाद को और भी बढ़ा सकते हैं। शाम को अगर संभव हो तो किसी गणपति मंदिर में जरूर जाएं। वहां की जो सामूहिक ऊर्जा होती है ना, वो प्रार्थनाओं को और भी शक्तिशाली बना देती है। आप गाय के दूध, दही या मक्खन से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, जो शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। इसके बाद मंदिर में शांति से बैठकर संकटनाशक गणेश स्तोत्र या गणेश पंचरत्न स्तोत्र सुने या पढ़ें। ये मन को शांत करेगा और आत्मा को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। और अंत में हम उस परम अभ्यास पर आते हैं जिसे वैदिक ग्रंथों में इस दिन के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। ये वो चाबी है जो इस दिन के सभी आशीर्वादों के दरवाजे खोल सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन लक्ष्मी गणपति स्तवन का पाठ करना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल सकता है। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली आह्वान है जो सीधे तौर पर लक्ष्मी और गणपति की मिलीजुली कृपा को हमारे घर और जीवन में लाता है। और इस आशीर्वाद की सुंदरता तो देखिए। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन इस स्तवन का पाठ करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं अपनी पायल की मधुर ध्वनि के साथ प्रवेश करती हैं और आनंद का नृत्य करती हैं। सोचिए, देवी की कृपा दृष्टि पाने का यह सबसे निश्चित और सुंदर तरीका है। 10 अक्टूबर की इस संकटहरा चतुर्थी में जीवन को बदलने की शक्ति है। ये अवसर अब हमारे सामने है। तो सवाल बस ये है कि इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग हम अपने जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशी लाने के लिए कैसे करेंगे। चुनाव हमारा है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति।